व्यक्तियों द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि दक्ष जो 2 है उसके पास में, श्रीयन पुलिया के पास में एक लड़के का शव वहाँ पड़ा है, जिसके सर पर चोट मार के उसे हताहत किया गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का नजर आया। तो तत्काल पुलिस ने उसकी पहचान करते हुए उसके फादर की ओर से एक कंप्लेंट पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई थी और 103 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि उसका फ़ोन एक तो गायब था लड़के का, और उसके बाद एक दिन पूर्व उसकी लास्ट लोकेशन दिखाई दी थी जब वो कैमरे में कैद हुआ था। उसके साथ एक और लड़का था जिसकी पहचान उस समय नहीं हो पाई थी, लेकिन CCTV फुटेजेस और अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जितने भी साक्ष्य थे उनको और ज़्यादा एग्जामिन किया। तो एक लड़का जिसका नाम शिवम है, अरविंद उर्फ शिवम, ये इसी का साथी है, इसका दोस्त भी है, इसके साथ ही रहता था और साथ में ही दोनों नशे के भी आदी थे, शराब पीने के भी ये लोग काम कर रहे थे शराब। और उस दिन भी उन्होंने शाम को एक दिन पूर्व एक शराब के ठेके से शराब भी ली थी और उसके बाद वो एक स्कूटी में दोनों साथ ही जाते हुए दिखाई दिए थे। जब इसकी बारे में पता किया गया तो ये घर से फरार चल रहा था। पुलिस को और इस पर शक हुआ, इसकी जो गतिविधियां थी वो निसंदेह संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस ने इसके वेयरअबाउट्स को चेक किया तो ये बात हमें पता लगी कि ये व्यक्ति उसी दिन हत्या करने के बाद से ही इस शहर को छोड़ के चला गया है और वो मथुरा में हमारे गोवर्धन जो पर्वत है उसके आसपास ही इसकी लोकेशन आई थी। यहाँ से तत्काल पुलिस हमारी टीम यहाँ से निकली और उसको वहाँ पर जाके दबोचा गया। उसको जब वहाँ से लाया गया, उससे पूछताछ की गई तो जो मृतक का फ़ोन है वो इसी के पास से मिला जो स्विच ऑफ कंडीशन में था। और इसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में यह बताया गया कि दोनों ही काफ़ी समय से साथ रह रहे थे और शराब के भी आदी थे। उस दिन शाम के समय दोनों का एक विवाद को लेके आपस में जो फक्ति को लेके उसका ये कहना था कि मेरी बहन के बारे में उसने कुछ शब्द बोले थे, उसको ध्यान में रख के इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें उसके द्वारा पत्थर से वार करके इसकी हत्या कर दी गई थी। जैसा मृतक ने बताया कि वो उस समय दोनों ही नशा कर रहे थे और उसके बाद उसने स्कूटी वहाँ से अपने उठा के वो वहाँ से फरार हो गया। अभी जो अभी